हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 80 क्वेश्चन हो गए। आज 81 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। काफी अच्छे क्वेश्चन में से है, बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। जैसे हमने 80 क्वेश्चन करा था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अमल हैड अप्लाइड फॉर 7000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। अमल कोई एप्लीकेंट्स है जो अप्लाई कर रहा है 7000 शेयर के लिए। ही वॉज अलॉटेड 4000 शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। अच्छी तरह से नोट करना, अप्लाई तो कर रहा था वो कितने 7000, बट कंपनी ने अलॉट कितने कर रखे हैं उसको 4000 शेयर। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपी पे करने के बाद ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। फर्स्ट कॉल 3 रुपी के बाद हिज शेयर वर फॉरफिटेड। कॉल्ड अप का केस बनेगा, आप याद रखना। जहां तक हम अमाउंट कॉल करते हैं शेयर होल्डर से, उस अमाउंट को बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। आगे, कॉल नॉट रिसीव्ड वर ट्रांसफर टू कॉल सिनेरियर अकाउंट। जो अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ उसके लिए कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करना है। दीज शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। और बाद में हमने शेयर को फुल्ली पेड अप बना दिया, यानी कि पूरे 10 का बना दिया और 8 रुपये में रीइश्यू कर दिया। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। अब इसमें फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं 4000, क्लियर लिखा हुआ है, बट डिमांड कितना कर रहा था एप्लीकेंट हमसे 7000। इसका मतलब उसकी 3000 शेयर की मनी हमारे पास आई हुई एप्लीकेशन की। ये देखो, ये इस तरीके से बना हुआ है। 3 रुपी की एप्लीकेशन है जो उसने पेड कर रखी है, 7 रुपी की अलॉटमेंट है जो उसने फेल कर रखे इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल 3 की है। टोटल अमाउंट कितना मांग रहे हैं मुझसे? मांगना तो 15 था भाई, 10 रुपी का तो शेयर है और 5 रुपी का प्रीमियम, 15 मांगना है। लेकिन हम फर्स्ट कॉल पर ही उसको फॉरफिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल तक कितना अमाउंट हमने उससे कॉल किया 13 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 8 + 3 हो गया भाई। 5 रुपी का प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है 8, 13 रुपी मांगा। तो जो कॉल्ड अप बनता है, कॉल्ड अप का मतलब फुल्ली कॉल्ड अप किसको बोलते हैं? जिसमें शेयर पूरा मांग रखा हो, शेयर का अमाउंट कंपनी ने शेयर होल्डर से 10 रुपी, लेकिन यहां 8 मांगा तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। भाई डिमांड तो हमने करनी थी 15, लेकिन हम 13 पर ही उसको फॉरफिट कर रहे हैं, तो 13 अमाउंट आपकी कॉल्ड अप वैल्यू हो गई इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसको स्प्लिट कर लो, प्रीमियम को अलग कर दो। प्रीमियम 5 रुपी का है तो 8 रुपी कॉल्ड अप वैल्यू। ये तो क्लियर हो गया, ये शेयर कैपिटल में जाएगा, ध्यान रखना। अब इससे एक्सेस मनी कितनी दिख रही है 3000 शेयर की। कैसे दिख रही है? मांग कितने रहा था 7000, हमने कितने दिए उसे? बस 4000। तो 3000 शेयर की एप्लीकेशन मनी उसकी हमारे पास है। कंडीशन है, देखो, जिस भी एप्लीकेंट्स को शेयर चाहिए कंपनी से, तो पहले उसको क्या करना पड़ता है? कंपनी में मनी पे करनी है एप्लीकेशन। तो इसने कितनी मनी पे करी होगी 7000 के लिए, लेकिन कंपनी ने प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुई होगी और कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी। कंपनी ने इनको कम शेयर अलॉट करे। अप्लाई का मतलब होता है ये डिमांड कर रहा है कि मेरे को इतने दे दो। अलॉटेड कह रही है कंपनी, कह रही है हमारे पास शेयर कम है। कंपनी ने कितने दिए इनको 4000, तो इनकी 3000 शेयर की मनी क्या हो गई? कंपनी के पास ही रह गई, जो कि एडवांस मनी कहलाएगी। उसी को एक्सेस मनी बोलते हैं। इसको हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे। कई बार ये भी हो सकता है कि इसको रिटर्न कर दिया जाए उसी टाइम, लेकिन जब साइलेंट होगा कि एक्सेस मनी का क्या हुआ, तो क्या एज्यूम करोगे? वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुई है। ये रही 9000 रुपी आए। 9 कैसे आए? 3000 इंटू एप्लीकेशन मनी करो। ये कहां पर एडजस्ट करेंगे हम? अलॉटमेंट पर, याद रखना अच्छी तरह से। अब उसकी तरफ अमाउंट ड्यू करो, क्योंकि अलॉटमेंट उससे फेल हो गई। 9000 तो उसके आए हुए अलॉटमेंट के अमाउंट के। अलॉटमेंट बनती है उसकी, अब हमारा 7000 से कोई लिंक नहीं है। कंपनी ने शेयर कितने दिए थे 4000, लेकिन 9000 उसके एडजस्ट करने हमने, जो कि ऑलरेडी रिसीव्ड हुए एप्लीकेशन पर। माइनस करोगे तो कितना फेल्ड हो गया 19। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अब फॉरफिट की एंट्री पास करो। यहां लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रख लो, जब भी फॉरफिट होगा शेयर कैपिटल डेबिट होगा, और जब हम शेयर देंगे शेयर होल्डर को तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। आप एंट्रियों में याद रखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल दे रहे हैं वहां पर, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं। आज उससे उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं उससे शेयर, तो डेबिट हो जाएगा। अच्छा, यहां लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम फेल हुआ है, वो भी लिख दो। अमाउंट अभी बाद में लिखते हैं, इनमें ध्यान रखना। अभी पहले एक बार एंट्री लिख ले। और यहां लिखो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा
और 2 करो, कॉल सिनेरियर लिखा हुआ है क्लियर की, कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करो। नाम इनके नेम भी लिख सकते थे यहाँ, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कॉल सिनेरियर ओपन करना है तो कॉल सिनेरियर लिख दो। अब वैल्यू कैसे लिखते हैं वो जरा अच्छी तरह से नोट करना। कॉल्ड अप वैल्यू तो हमें पता चल गई कि कितनी है, देखो ये रही कॉल्ड अप वैल्यू, तो ये दिख रही है 8 रुपी, इसको तो 8 से मल्टीप्लाई करो, ये तो लिख दो आप कितना 32,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सभी को समझ आ रहा होगा। जरा पॉइंट बनता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखा जाए, बहुत ध्यान से समझना। हम क्या लिखेंगे 20,000, कैसे लिखेंगे 4,000 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी फेल करी है। इसको अभी इनर कॉलम में लिख लो थोड़ी देर, इसमें पॉइंट है वो समझाता हूं कैसे आएगा, क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं। शेयर फॉरफिटेड के अंदर हमेशा ध्यान रख लो क्या चीज अमाउंट आएगा, वो आपको बता देता हूं। शेयर फॉरफिटेड में शेयर जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ उससे वो लिखते हैं यहां पर, याद रखना। लेकिन एक कंडीशन है, यदि उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया तो वो माइनस करते हैं, तो मैं ये करके दिखाता हूं आपको। यहां क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को माइनस करो, क्लियर आ रहा है ये, जब आपको आराम से समझ आएगा। और भी अभी इसके अंदर अमाउंट नहीं लिखेंगे, इसका भी बाद में बताता हूं, पहले कॉल सिनेरियर की बात करो। ये तो पता चल गया कि अलॉटमेंट पर कितना फेल हुआ है 19,000, ये तो क्लियर ही दिख रहा है, देखो ये रहा, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये अभी हमने वर्किंग में बना दिया, ये रहा, यहां तो कोई डाउट है ही नहीं। प्लस कर दो इसके अंदर जो उसने कॉल भी फेल कर दी, कॉल कितने रुपए की है 3 रुपए की, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12,000, लिख दो 12,000। ये तो आपको पता चल गया कितना बन गया 31,000, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, या लिख दो 31। ये चीज समझ आ रही है, ये चीज क्लियर हो रही है। 31 कहां से आ गया, ये तो ये लिख दिया हमने, ये रहा कि उसने एक तो ये थी अलॉटमेंट और प्लस ये क्या थी आपकी फर्स्ट कॉल थी, यहां तक तो समझ आ रहा है। अब जरा यहां चलते हैं कि इसमें कितना लिखेंगे और इसमें कितना लिखेंगे। ये देखो थोड़ा सा हमें जो है ना, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसकी एक्स्ट्रा मनी आई थी उस पर चलना पड़ेगा। उसकी भी मैं वर्किंग यही करता हूं कि वहां स्पेस नहीं है हमारे पास। ये देखो जरा उसकी बात करें तो उसकी जो अमाउंट एडवांस आई थी, एक्सेस मनी आई थी, वो कितनी आई है वो नोट करो। ये रही एक्सेस मनी आई थी 9,000 रुपी, नोट कर लो। ये रही एक्सेस मनी की बात करो 9,000 आई है, कैसे पता चली, ये रही 3,000 ज्यादा आए थे, 3 इंटू 3 करें तो 9,000 आए हैं। ये 9,000 जो आ गए अब ये एडजस्ट होने हैं, कहां पर एडजस्ट होने हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने हैं, क्लियर लिखा है। एक्सेस मनी का एडजस्ट होगी, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, लिख लो ये भी। यहाँ ये मैं वर्किंग कर रहा हूं, इतना पार्ट आपको करना नहीं है क्योंकि उधर स्पेस नहीं है, इसलिए यहां कर रहे हैं। ये 9,000 के अंदर 2 पार्ट है, देखो हमारा जरा चेक करें, ये रहा, ये अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल भी है और क्या चीज है सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। शेयर कैपिटल कितनी बनती है नोट करो जरा, 4,000 इंटू 2, ये देखो ये रही 2, 8,000 रुपी तो किस चीज का पार्ट हम एडजस्ट करेंगे, शेयर कैपिटल का पार्ट, याद रख लो। ये तो शेयर कैपिटल का पार्ट है, अच्छी तरह से याद रख लो, जो हमने एडजस्ट करना है। और प्लस फिर 1,000 कहां पर एडजस्ट करेंगे, वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे, क्लियर है या नहीं। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट हुआ जो एडजस्ट करना है। और कंडीशन क्या थी, हमें 9 मिले, 9 में 1,000 प्रीमियम मिल गया यानी 1,000, क्लियर आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ 1920 कैसे लिखूंगा, इसमें से 1,000 माइनस करो, 19,000 दिखाओ। ये चीज समझ आ गई। अब जरा यहां चलते हैं, शेयर फॉरफिटेड में उसने क्या दिया था आपको, एक तो रुपी कितना दिया था आपको, देखो उसने 21,000 दिए, क्लियर आपको बता दें। हमने ये लिख दिया अमाउंट रिसीव्ड, कैसे पता चला 7,000 इंटू 3 कर दो 21, लिख लो यार 21, ये लो ये रहा। और 21 में हमने एक फार्मूला लिख दिया, ये रहा, क्या लिख दिया, अमाउंट रिसीव्ड और माइनस यदि उसमें प्रीमियम आ जाए, प्रीमियम आ गया 1,000, क्योंकि जो उसका एक्स्ट्रा आया था उसमें 8,000 तो शेयर कैपिटल का पार्ट था और 1,000 किस चीज का पार्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। और प्रीमियम की कंडीशन क्या है, यदि मिल जाएगा तो इग्नोर करते हैं, जैसे ये मिल गया तो हमने यहां से माइनस करा, ऐसे यहां से माइनस करो 1,000, कितना आ जाएगा 20। यहां तक क्लियर हो गया है नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझ लो भाई। सीधी सी कंडीशन है, शेयर फॉरफिटेड में वही अमाउंट लिखा जाएगा जिसके अंदर प्रीमियम ना हो। टोटल उसने पे करा 21,000, 21 लिख लिया हमने। ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम, हमें कैसे पता चला कि 1,000 आया, उसके एक्स्ट्रा आए थे 9,000। अब 9,000 को हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट जो बनती है उसमें शेयर कैपिटल तो बनती है 8,000 की और प्रीमियम जो बनता है वो बनता है 20,000 का। चेक करोगे तो कैसे बना, 4,000 इंटू 5 रुपी वो प्रीमियम है, लेकिन ये 9,000 में 8 तो एडजस्ट हो गए शेयर कैपिटल के साथ, 1,000 का एडजस्ट करने पड़ेंगे प्रीमियम। तो इसका मतलब प्रीमियम मिल गया हमें, प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम में से देखो माइनस कर दिया जो है, क्योंकि प्रीमियम मिल गया तो फॉरफिट से भी माइनस होगा, दोनों जगह से माइनस होता है, याद रख लो। मिलेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही माइनस और फॉरफिट से ही माइनस, और यदि फेल करेगा तो दोनों जगह शो हो जाएगा, इधर भी शो हो जाएगा और उधर भी शो हो जाएगा।
जैसे उसने 19,000 फेल कर दिया तो इधर भी शो हो गया, और वो 19 देखो यहाँ पर भी शो हो गया कॉल सिनेरियर में। ये देखो ये रहा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ही तो पार्ट फेल हुआ, बस ये लिख दिया हमने। क्लियर हो गया। अब इसको जो है इशू करते हैं। अब इसकी नरेशन अपने आप लिख लेना, इसमें लिख लेना यहाँ पर 4,000 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब करते हैं इसको री इशू। बहुत ध्यान से समझते जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से ये वाला, और इसका आंसर भी बुक में बता दूं गलत दे रखा है। इसका आंसर अभी देखो 12,000 आएगा, जबकि वहां पर 13,000 लिखा है। इसको जरा री इशू करो। री इशू में क्लियर मेंशन है, अच्छी तरह से नोट करो। 8 रुपये में री इशू है एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब वो 10 रुपये का शेयर हो गया। क्या एंट्री पास करते हैं जब री इशू करेंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। ये लो कितना अमाउंट आएगा 4,000 इंटू 8 करो यहाँ पर। उसके बाद लॉस हो गया, डिस्काउंट देना पड़ गया शेयर होल्डर को। क्यों देना पड़ा? 10 का री इशू नहीं हुआ, 8 में री इशू हुआ। लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, और 2 करो शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा नोट करो। नंबर ऑफ शेयर है हमारे जिनको री इशू करने जा रहे हैं 4,000 इंटू करो 10, कितना बन गया 40,000। यहां तक समझ आया? ये तो बन गया हमारा एक। 4,000 इंटू 8 करोगे तो 32,000 लिख लो। उसके बाद ये करोगे तो 8,000 का डिस्काउंट देना पड़ा, इसी को लॉस बोलते हैं। यहां पर अब नरेशन बना दो इसमें। 4,000 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ये ध्यान रख लो, ये फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि पूरे 10 का शेयर है, लेकिन री इशू लेस देन 10 हो रहा है, तो यहां डिस्काउंट दिखा देंगे। अब इसकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखो, यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे निकलते हैं देखो, अच्छी तरह से मैंने आपको बता रखा है। जो आपको प्रॉफिट हुआ शुरू में ये रहा, और जो आपने डिस्काउंट दिया या जिसको लॉस बोलते हैं, इसी को डिस्काउंट इसी को लॉस, मैं दोनों लिख रहा हूं। ये रहा। पार्शियल री इशू भी नहीं है जो हमें कन्वर्ट करना पड़े। पार्शियल किसको बोलते हैं? 4,000 फॉरफिट थे और री इशू कम करो, इट इज कॉल्ड पार्शियल। लेकिन री इशू भी 4,000 ही करे हैं, तो पूरा प्रॉफिट जो ये 20 दिख रहा है, कितने शेयर का दिख रहा है? 4,000 का, इसी को प्रॉफिट बोलते हैं, शेयर फॉरफिटेड को। लिखो यहां पर 20,000 माइनस ये लॉस माइनस करो। हमेशा यहां का रूल याद रख लो, कैपिटल रिजर्व का, प्रॉफिट माइनस लॉस। यहां के प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है यदि ये प्रीमियम पे इशू हो जाए। री इशू करते टाइम कोई लॉस है तो माइनस होगा, वरना माइनस नहीं होगा, याद रख लो। खाली प्रॉफिट लो और माइनस कर दो, लॉस दे रखा है तो। जैसे इसमें लॉस हो गया, इस डिस्काउंट बोलते हैं, इसी को लॉस बोलते हैं, याद रख लो। कितने का हो गया? 12,000। ये ट्रांसफर कर दो यहाँ, ये लिखो 12,000, ये कैपिटल रिजर्व आया। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन हो गया, काफी अच्छे क्वेश्चन में से था। अब आज हमारा अब ये 81 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में 82 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।